इस घनघोर जंगल में अचानक लोगों के बीच भगदड़ मच गई। उसी जंगल में एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी वहाँ एक आदमखोर बाघ आ गया। वह पूरे जंगल में इंसानों को दौड़ा दौड़ा कर अपना शिकार कर रहा था और देखते ही देखते जंगल में मौजूद सभी इंसान मारे गए। कुछ समय बाद उसी जंगल में एक और साया दिखाई दिया। यह एक काला बाघ था। तभी जंगल की खामोशी के बीच एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। ये वही बच्चा था जिसे उसकी माँ अपनी जान देकर बचा गई थी। काला बाघ बच्चे के पास पहुंचा और उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। हर किसी के अंदर दया और प्रेम नहीं होता, लेकिन इस बाघ के अंदर करुणा थी। उसने बच्चे को उठाया, उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और पूरी रात पास में छुपकर उसकी रखवाली की। अगली सुबह कुछ भेड़िए उस बच्चे के पास पहुंचे। इंसान के बच्चे को जंगल में देखकर वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह यहाँ कैसे आया, लेकिन बच्चे की मासूम आंखों ने उनका दिल जीत लिया। तभी वहाँ एक लकड़बग्घा दौड़ता हुआ आया। उसे इंसान की गंध मिल चुकी थी। भेड़िए तुरंत बच्चे की रक्षा में खड़े हो गए और लकड़बग्घे को खदेड़ कर वहाँ से भगा दिया। इसके बाद भेड़ियों ने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। अगली सुबह भेड़ियों की पंचायत हुई और बच्चे को भेड़ियों के सरदार के सामने लाया गया। सभी भेड़िए थोड़े घबराए हुए थे। भेड़ियों के सरदार ने पूछा कि इस इंसान के बच्चे की परवरिश कौन करेगा। तभी एक भेड़िया आगे आई और बोली कि वह इसकी परवरिश करेगी। सरदार ने कहा कि जंगल के नियमों के अनुसार यह इंसान का बच्चा है और पूछा कि कौन इसके पक्ष में रहेगा। तभी बाघीरा वहाँ आया और बोला कि वह इसके पक्ष में रहेगा और मरते दम तक बच्चे की रक्षा करेगा। सरदार ने फिर पूछा कि और कौन रहेगा इसके पक्ष में। बाघीरा ने भालू का नाम लिया, लेकिन भालू ने मना कर दिया और कहा कि वह किसी इंसान के बच्चे का पक्ष नहीं ले सकता। बच्चे की मासूमियत देखकर भेड़ियों के सरदार को तरस आ गया। तभी वहाँ शेर खान आ गया और दहाड़ते हुए बोला कि यह कैसी पंचायत है और वह बच्चा उसका शिकार है। उसकी माँ को भी उसी ने मारा था। ये सुनते ही भेड़ियों के सरदार ने गरज कर कहा कि वह यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब से यह बच्चा उनके परिवार का हिस्सा है। सभी भेड़िए शेर खान पर गुर्राने लगे। बाघीरा और भालू भी उस पर झपट पड़े। शेर खान ने जाते जाते कहा कि इस दुश्मनी की कीमत पूरे भेड़िया समाज को चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद भेड़ियों के सरदार ने पूरे भेड़िया समाज के सामने ऐलान किया कि यह बच्चा अब उनके परिवार का हिस्सा है और जब तक वह जिंदा है तब तक इस बच्चे की परवरिश करना उनका फर्ज रहेगा। यह पूरे भेड़िया समाज के नाम उसका वचन था।